अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं हूँ रोहा राशिद और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जो कि डेंटिस्ट हैं। कुछ और मसाइल का हल बताएंगे, आपको एजुकेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, कुछ और पेशेंट्स हैं जिनका मसला है, उनकी हेल्प कीजिएगा। डायबिटिक पेशेंट हैं और उनकी गम ब्लीडिंग होती है, बैड ब्रेथ का मसला है और रेगुलर पेस्ट्स भी उन्होंने चेंज करके देख ली हैं, तो क्या करें उनको? सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें इश्यूज़ ये आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि टूथपेस्ट यूज़ कौन सा करना है। अब रेगुलर जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उनमें वो इंग्रेडिएंट नहीं है जो उन्हें चाहिए। उसमें मेडिकेटेड पेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए जिसमें आपके जैसे मीठा भी काम आता है उसमें इंग्रेडिएंट वो भी अकॉर्डिंग टू इनके गम्स ब्लीड जो कर रहा होता है, ऊज़ आता है बेसिकली ना। तीसरी बात ये इनके गम्स जो हैं फ्रेजाइल हुए होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैजिल का कोर्स करवाते हैं इन्हें, एंटी माइक्रोब, क्योंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं ये, इनमें इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती और उसका इफ़ेक्ट ओरल कैविटीज़ वेट गीला है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ओरल कैविटी पे होता है और उसमें गम्स जो हैं वो इनके नॉर्मली क्या होगा फ्रेजाइल होंगे और उनमें से आप देखेंगे ना इनके पास इनके करीब आएंगे ना तो आपको ऐसे एक अजीब किस्म की स्मेल आती है, उसे कहते हैं एसीटोन ब्रीथ ना। तो उसमें इनका क्या करते हैं कि सबसे पहले इनकी है ये मेडिकेट करते हैं पेस्ट चेंज की। अगर रिकमेंडेशन हो, अगर कैलकुलस डिपॉजिट है दांतों के दरमियान तो फिर उसमें उसकी भी स्केलिंग बड़े वो राइट मोड में करते हैं, प्लस पॉलिशिंग और प्लस इनका रेगुलर विजिट, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, तो लेडीज़ का प्रॉब्लम ये है, उनके भी गम्स ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, और एक पेशेंट ने तो ये भी कहा है कि वो जब अपना पूरा मुंह बंद करती हैं तो दांत तो बंद हो जाते हैं लेकिन दांत बाहर होने की वजह से थोड़ा सा, उनकी बेटी है बेसिकली 14 इयर्स की, तो होंठ बंद नहीं हो पाते, तो अब इसका इलाज क्या है? फीमेल्स का जो आपका पहला क्वेश्चन है, फीमेल्स में जो ब्लीडिंग का है उसमें यह है कि अवेयरनेस नहीं है। आप नॉर्मली पेशेंट्स आते भी हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं 15 to 25 इयर्स में ये प्रॉब्लम चल रहा था और आप यकीन नहीं करेंगे कि इनके गम्स के राउंड इतना ज़्यादा कैलकुलस होता है और गम्स इतने फ्रेजाइल होते हैं। और बच्चे से पूछे ना कि आप बेटा आप टूथब्रश एक दिन में कितनी दफ़ा करते हो, कुछ लोग तो कहते हैं जी कि एक दफ़ा, कुछ लोग कहते हैं 2 दिन बाद कर लिया, 3 दिन बाद कर लिया, कि आप इतने वो लेज़ी हैं अपने ही उसके बारे में। तो अब उसमें क्या होता है कि एक तो गम्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होंगे, दूसरा ये कि कैलकुलस डिपॉजिट होगा। अब जब भी ये बच्चा ब्रश करेगा तो एक ऊज़ आएगा कि थूकेगा तो उसमें ब्लड आएगा। दूसरा ये है कि कुछ पेशेंट से भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब रात को सोए हुए थे तो सुबह जब थूक आया ना तो थूक टोटली ब्लड क्लॉट टाइप था। तो उसमें सबसे पहले मेडिकेशन, उसके बाद इसकी प्रॉपर स्केलिंग और प्रॉपर वर्कअप और आफ्टर देन पॉलिशिंग और फॉलोअप, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा कि जी कि दांत बाहर हैं, तो ये दांत बाहर क्यों है कि आजकल जो हमारा ईटिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। कि पहले दौर में था कि देसी खुराक ज़्यादा खाते थे, फाइबरस फूड वगैरह, और ये उससे क्या होता था कि दांत जो दूध के दांत हैं बच्चों के वो गिर जाते थे विद इन टाइम। आपने शाज़ो नाज़र सुना होगा जी कि बच्चों को लेके जो पहले लोग थे कि डेंटिस्ट के पास नॉर्मली ये होता था कि बच्चा कुछ खा रहा तो दांत हाथ में आ गया। तो वो रीज़न ये होती है कि जो दूध के दांतों की जड़ें होती हैं वो बड़ी वीक सी होती हैं और जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो रिजॉल्व ख़त्म होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके नीचे परमानेंट टीथ की बर्ड्स पड़ी होती हैं। उससे ये होता था कि जैसे बच्चा वो यूज़ कर रहा है फाइबरस फूड या इस तरह की देसी खुराक, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे से वो प्रोसेस उसका चल रहा है और दांत विद इन टाइम गिर भी रहा है और आ भी रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि दांत गिरते नहीं हैं, दूध के दांत गिरते नहीं हैं और परमानेंट टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये केसेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं और 14 इयर्स में 15 इयर्स में दिस इज़ द आइडियल टाइम के दांतों में जो है वो ब्रेसेस लगवाए जाए, उन्हें सीधा करेंगे। जैसे फ्लेयरिंग, जिसे फ्लेयरिंग हम लोग कहते हैं कि फ्लेयर हैं, बाहर की तरफ मुंह बंद करते हैं और दांत फ्लेयर हैं, उनमें स्पेसिंग है और
मुंह होड़ नहीं पा, बुरा लग रहा है, स्पेशली फीमेल्स में ये बड़ा होता है। तो उसमें ये है कि इनको फील फोर चाहिए कि ये इनके अपने डेंटिस्ट जो भी हैं उनके पास जाएं और प्रॉपर जो इसका ब्रेसिस का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कराएं। इट विल टेक 1 year to 1.5 year, ये इसका प्रोसीजर टाइम है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा ये कंप्लीट। अच्छा सर, एक बात ये है कि नेचुरली भी किसी के दांतों का कलर थोड़ा सा पीला होता है, डल होता है, या पीला ना भी हो तो वाइट नहीं होता ज़्यादातर। वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं ब्लीच या कोई और हल बताते हैं, तो आप इसका हल भी बताएं और ये भी बताएं ये करवाने चाहिए या नहीं। देखिए जी, मुझे 13 years हो गए जॉब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए ना, तो लोग आते भी हैं, कहते भी हैं, फोर्स भी करते हैं, पर देखिए जो एक नेचुरल कलर है ना उसे आप चेंज करेंगे कल को फिर वो वैसा हो जाएगा। तो ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि आप ब्लीच पे करवाएं। आप दांत की लेयर को डैमेज करके तो उसको एक नई वो दे रहे हैं, उससे क्या होगा, इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स दांतों की बढ़ जाएंगी। जैसे सेंसिटिविटी हो गया, दांतों का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, उसके अलावा क्या गम्स की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मैं तो रिकमेंड नहीं कर, हाँ स्केलिंग और पॉलिशिंग ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के लोग हैं और अकॉर्डिंग टू कलर उनके दांत हैं। हड्डी का कलर होता है, उसमें ये नहीं है कि जी वो वाइट है तो उसके ज़्यादा वाइट है, या वो ब्लैक है तो उसके दांत वाइट क्यों हैं, या जो वो चेहरा उसका कलर फेयर है तो उसके दांत येलोइश क्यों हैं। ये कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, और जिसका जो कम्प्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो उसके दांत है दैट इज़ परफेक्ट। ठीक है। अच्छा सर, हम लोगों ने, आपने भी अपने कभी बड़ों में देखा होगा, हमने भी देखा है कि जो बुज़ुर्ग होते थे हमारी फैमिलीज़ में, उनके कुछ दांत देख के ऐसा लगता था कि उन्होंने चांदी के लगवाए हैं या सोने के लगवाए हैं, तो ये क्या था? एक्चुअली ना एक तो ये है कि आप देखें कि वो दौर ऐसा था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी मॉडर्न डेंटिस्ट्री नहीं थी जो अब डेंटिस्ट्री आ चुकी है। पहले इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो वो निकल का क्राउन जो आप कह रहे हैं, चांदी का नहीं, बेसिकली वो निकल का क्राउन था, और उस दौर में दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ वो जो आप सोने का कह रही हैं, सोने का नहीं, वो कोटिंग होती है ऊपर, मेटल का क्राउन, उसके ऊपर कोटिंग होती है गोल्ड की ना, तो वो लोग समझ रहे सोने का क्राउन लगवाया, सोने का नहीं वो होता। तो वो पुराने ज़माने के लोग लगवाते थे कि उनके पास थर्ड ऑप्शन थी नहीं कि जो अभी पोर्सिन का आ गया या जरकोनिया आ गया, तो उस वक्त फिर यही नॉर्मली हमारे चल रहा था। अब जो है अब चेंज हो गया, अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ऑप्शन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा सर, कुछ जाते जाते टिप्स दे दें कि उनसे दांत हमारे ज़्यादा ख़राब हो ही ना, या जो माएँ हैं उनके बच्चों के दांत वो छोटी एज से ही कंट्रोल कर सकें और एहतियात कर सकें। देखिए जी, उसमें सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक बंद करवाएं। आजकल आप देखें कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसके बाद ऐसे ऐसे ये आ गए हैं, जैसे वो ये बिग एप्पल के नाम से चल रहा है। जी। अदर दैन दैट बच्चों की ऐसी ऐसी वो ड्रिंक्स आ गई हैं, इनमें मीठा बहुत ज़्यादा है, बच्चे क्या है कि दूध पीते ही नहीं है। आप उनके पास दूध ले जाए ना तो वो छोड़ देंगे, कोल्ड ड्रिंक ले जाएं उसी वक्त कहेंगे जी सारी पी जाएंगे। अब दूध के दांत होते हैं बड़े, अब देखें ना मिल्क टीथ नाम से काफ़ी वो नॉर्मल से है कि इन्होंने शेड ऑफ होना है तो नए आना है, तो जब आप इनके ऊपर केमिकल लगाएंगे तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि बिफोर टाइम ये रिजॉल्व होंगे, परमानेंट टीथ जो टाइम पे आने हैं वो बिफोर टाइम आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, अदर दैन दैट ये जो आपके चल रहे स्लांटीज वगैरह और इस तरह लेज़ वगैरह, तो ये बच्चे बहुत चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। वो क्या करते हैं, ये स्टक आ जाती है इनके दांतों के ऊपर ना, चिपक जाती हैं। कभी आप यूज़ करें ना तो ये दांतों के अंदर चिपक जाते हैं, और अब बच्चों को तो इनका इतने अवेयरनेस नहीं है, तो जब ये चिपक जाते हैं तो उसी कंडीशन में रहते हैं, उससे फिर डिके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो कीड़ा भी लगेगा। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके अब ये जो दांत है दूध के, ये 2 साल 2.5 साल तक सारे आ जाते हैं। अब 3 साल 3.5 साल तक जो बच्चे आते हैं प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल ही दांत ही कोई नहीं, रूट्स पड़ी हैं। तो उसके लिए नेचुरल थिंग्स जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, उसके बाद दूध का इस्तेमाल, क्योंकि कैल्शियम है बच्चों में ज़्यादा करवाएं। उसके बाद आप जो है इनको वो रोटी वगैरह या ये नेचुरल चीज़ों के ऊपर आएँ, उससे
एक तो ये है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब देखें ना दांत अपने आप गिर रहा है तो फिर आपको इतना वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि जी वो दांत नहीं गिर रहा आ रहा है, तो उस यही चीज़ें हैं नॉर्मली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान जी। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर इमरान ने हमें बहुत एजुकेट किया है, बहुत सी नॉलेज भी दी है। तो अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, अब के लिए इजाज़त दीजिए।